नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशि फल जून 2023। जून के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से रहेंगे, आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। इस माह में सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होगा और इस माह में बुध भी वृषभ राशि और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन पर एक तरह से ये जो जून का माह है, बृहस्पति के एक सकारात्मक प्रभाव को एक्टिवेट होता हुआ आप देख सकते हैं, परंतु राहु और गुरु की युति भी साथ में बना रहेगा, तो इससे कहीं आपके जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। जून का महीना आपके लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है या फिर कोई यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है, ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। एक एक विषयों को यहाँ पर सटीक विश्लेषण के माध्यम से आपको पूरी संतुष्टि प्रदान करेंगे और आपको आपकी संतुष्टि ही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट होता है। इस चार्ट के माध्यम से आप अपने गोचर ग्रह स्थिति को समझ सकते हैं। आपके जन्म राशि के आधार पर इस माह में ग्रहों का प्लेसमेंट किस तरह से रहेगा। चैनल में पहली बार यदि जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, हमें फॉलो आप कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस चार्ट के माध्यम से आप समझें तो पराक्रम में शनिदेव बेहद कल्याणकारी परिणाम देते हैं। पंचम भाव में बुध, राहु और गुरु, सूर्य का छठे भाव में गोचर होना और शुक्र मंगल की युति आपके अष्टम भाव में, यानी कि पंचमेश अष्टम भाव में नीच राशि का प्रभाव बनाए हुए रहेंगे। हालांकि शुक्र के साथ मंगल की युति, शुक्र मांगलिक दोष, और खासकर हम ये कह सकते हैं धनु राशि वालों के लिए कि मंगल और शुक्र का जो युति कर्क राशि के अंदर बना हुआ है, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा। केतु आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यदि सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो राहु गुरु की युति होने के कारण से थोड़ा सा आपको अपने खान पान, अपने जीवन शैली पर विशेष बदलाव करने की आवश्यकता है, रहन सहन में। और गलत तरीके के खान पान से भी आपके स्वास्थ्य में, आपके इंटरनल, बृहस्पति हमारे इंटरनल ऑर्गन का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। दिमाग, लीवर, पेट, डाइजेशन हमारा, तो इन चीज़ों पर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो इसकी आपको सावधानी पूर्वक बचाव करनी है। विद्या बुद्धि के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए राहु गुरु अति आत्मबल का आपको सामना करवा सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं, जिससे आप अपने वास्तविकता विषय वस्तु से भटक सकते हैं, तो एक भटकाव का योग बन सकता है, उससे बचें। संबंधों को, रिश्तों का विशेष सम्मान करें, केयर करें, अन्यथा संबंधों में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। ये एक परिवर्तन, बदलाव वाला माह है जून का आपके जीवन में। शुक्र मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं और प्रबल मांगलिक दोष शुक्र के साथ मंगल की युति, अष्टम भाव में नीच का मंगल, तो यहां पर थोड़े से अपने संबंधों को, पारिवारिक जीवन को और व्यापारिक व्यवस्था को, यदि आप व्यापारिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो व्यापार का भी बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करना होगा, व्यापार को आगे संचालन करना होगा, अन्यथा व्यापारिक व्यवस्था में भी कमी, रुकावट, दिक्कत आप महसूस करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं जो हमें देखने के लिए कुछ समय के लिए बहुत ही संतुष्टि प्रदान करता है, परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्या आपके लिए भारी पड़ सकती है। अपने चरित्र का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इस दुनिया में बताया गया है कि सब कुछ वापस पुनः मिल सकता है, परंतु यदि चरित्र में कोई दाग लग जाती है
वो जीवन भर भी, मरने के बाद भी व्यक्ति के जीवन के व्यक्ति से दूर नहीं होता है। तो चरित्र की रक्षा करना, शुक्र का, मंगल का गोचर होना अष्टम भाव में और लगातार पूरे जून के महीने में ये गोचर बना रहेगा, तो आपसे बड़ा नम्र निवेदन है कि आप बहुत सावधानी पूर्वक अति आत्मबल से बचें, रिस्क न लें। इस महीने में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके आसपास आप ये समझें कि सारे आपके शत्रु घूम रहे हैं, ट्रैपिंग जोन बना दिया है शुक्र और मंगल आपके लिए। जून का पूरा महीना इसे आप ट्रैपिंग जून कह सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। करियर, कार्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बुध गुरु की युति बना रहेगा, तो करियर के अंदर आप यथावत अपने कार्य को संचालित कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य का गोचर छठे भाव के बाद सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव में सूर्य का गोचर भी आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य का जब गोचर होता है तो ऐसी परिस्थिति में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां बनती हैं। सूर्य अग्निकारक ग्रह होता है और जब सप्तम भाव में गोचर होता है तो हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक सुख सुविधा, भोग विलास, सेक्सुअल पावर को थोड़ी सी वो वीक करता है, थोड़ी कमजोर करता है और जिसके कारण से पति पत्नी का जो रिलेशन होता है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो यदि आ रही है, कुछ समय के लिए आपके जीवन में कोई समस्या आई है, तो आप उसका डट करके मुकाबला करें। यदि आपको पता होगा कि सूर्यदेव का गोचर के कारण से हमारे जीवन में थोड़ी सी कमी आई है, तो आप कुछ समय के लिए आप अपनी एडजस्टमेंट बना सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा तो आप बेवजह आपसी तू मैं उलझ करके रह जाएंगे। और जब आप व्यक्ति के जीवन में उसके पारिवारिक यानी कि पति पत्नी के रिलेशन खराब होंगे, तो आप 100% लिख के ले लीजिए कि आपके व्यापार में भी कमी आएगी, आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में तमाम तरह के बेवजह समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगेंगी और आप उन समस्याओं में उलझने लग जाएंगे। तो ये जो समस्याएं बनेंगी, जो इस माह में ग्रह योग बन रहे हैं, ये थोड़े से सावधानी के साथ अपने जीवन के यथावत उन्नति, तरक्की को आगे बढ़ाने वाला समय होगा। शुक्र मंगल का युति आपको थोड़ा सा सावधानी रखने का एक माहौल बना रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है इस माह में? तो अच्छी बात यह है कि अचानक शुक्र ग्रह जब अष्टम में गोचर करते हैं, शुक्र ग्रह एक तरह से विपरीत योगकारी ग्रह हो जाते हैं। तो शुक्र का विपरीत राजयोग आपको अचानक, आपने सुना होगा पहले बताते थे कि गड़ा हुआ धन मिल जाना, अचानक कुछ जीवन में बड़ी उपलब्धि जुड़ सकती है जो आपके जीवन का बहुत बड़ा यू टर्न बन सकता है। बहुत बड़ा माइलस्टोन को आप अचानक प्राप्त कर सकते हैं। तो समस्याएं तो जरूर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, शुक्र का गोचर, विपरीत राजयोग, शुक्र ग्रह के माध्यम से कोई ना कोई ऐसा पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत आपके जीवन में जून के महीने में जुड़ेगा जो आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीजों को बदल करके रखने वाला होगा। जीवन के लंबे समय अवधि को सुखमय बनाने में विशेष सहयोग कर सकता है, बड़ी समृद्धि से आपको सीधे जोड़ सकता है। परंतु हमें बहुत ही सोच समझ करके जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय करना होगा और सावधानी पूर्वक इस पूरे माह का अपने जीवन में लाभ लेना होगा। प्रिय दर्शकों, मासिक राशिफल कार्यक्रम के अंदर इतना समय का पाबंदी होता है जिसके कारण से तमाम ऐसे बात जो आप समझना चाहते हैं और शायद वो हमने आपको ना बताया, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गोचर ग्रह स्थिति, जन्मकालिक ग्रह स्थिति, जन्म कुंडली के ग्रह योग और गोचर ग्रह योगों का एक सही समन्वय, सही संतुलन को आपको समझाएंगे। संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको बताएंगे और महत्वपूर्ण आपके जीवन के उपायों को भी आपको बताएंगे। समस्याएं क्यों आ रही हैं उनका कारण आपको बताएंगे। परंतु कई बार व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कितनी पैसा लेंगे, क्या करेंगे, तो ये टोटली निःशुल्क होता है।
दिव्य रत्न संस्थान हमारा एक NGO है। यहाँ पर तमाम दुनिया से लोगों का सहयोग आता है और उस सहयोग के माध्यम से ही हम आप तक आपकी निःशुल्क विश्लेषण को पहुँचा पाते हैं। लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहद संतुष्ट हैं और अपने जीवन में तरक्की उन्नति वो कर रहे हैं। बहुत तेज गति से, रफ्तार से उन्नति होना भी कई बार हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं और हम अपनी चाल से बेहद संतुष्ट हैं। हम अपने चाल से अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।